हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। आज मैं एक ऐसी अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा जो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा जो कि यूपी बोर्ड में कई बार आया और आने की भी संभावना है। वो एल्डिहाइड फिलिया है। उस अभिक्रिया का नाम कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो, मैं ये तो कहता हूँ कैनिजारो की अभिक्रिया के बारे में हमारा इतना दावा है कि कैनिजारो अभिक्रिया 99% नहीं 100% आपा की बात करता हूँ। 100% की बात करता हूँ। यूपी बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में 2026 में आएगा। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12 100% यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12 में आएगा। ये एल्डिहाइड चैप्टर से लिया गया है। एल्डिहाइड में इसमें कैनिजारो अभिक्रिया क्या चीज होती है, कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में ऐसे एल्डिहाइड लिए जाते हैं। दो ऐसे एल्डिहाइड लिए जाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है और बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। एक एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीकरण, दूसरे एल्डिहाइड अणु का अपचयन हो जाता है। एक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अणु का अपचयन हो जाता है और इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो। अब मैंने इसको ले लिया इसको लिया एल्डिहाइड, या फिर मैंने ऐसे लिया CH3COH। ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के तुरंत बगल वाला कार्बन, अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन कहलाता है। और इसमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं इनमें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें अल्फा मतलब एल्डिहाइड लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो? अल्फा अनुपस्थित हो। क्या हो? अनुपस्थित हो। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो। कैनिजारो अभिक्रिया में दो ऐसे एल्डिहाइड लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो और प्रबल क्षार की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। एक एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है, दूसरे अणु का अपचयन हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। मैं आपको बहुत क्लियर रूप में बताया। अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा कार्बन है ही नहीं, इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है। अर्थात इसका नाम होता है
फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो क्रिया को देगा, एस्टल्डिहाइड कैनिजारो क्रिया को नहीं देगा। अब मैं ले लेता हूं इसको क्या नाम है, कैनिजारो क्रिया के लिए मैंने एक अणु लिया, दो अणु लिया, या फिर ऐसे अलग अलग लिखता हूं, HPOH, HPHO, एक अणु लिया, दूसरा अणु ले लेता हूं, HCOH। ये प्रबल क्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में ये 50% होता है, 50% होता है। इसके उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे अणु का अपचयन हो जाता है। एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे अणु का अपचयन होता है। जिस अणु का ऑक्सीकरण होता है वो सोडियम का, यदि यहाँ सोडियम हाइड्रॉक्साइड लिया गया, सोडियम अम्ल का लवण बना लेता है। जैसे ये हो जाएगा HCOO, ये बनाया और ये बन गया CH3OH। इसका एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ये ऑक्सीकरण हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सोडियम का लवण बना दिया, सोडियम का लवण। इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और ये हो गया मेथेनॉल, ये मेथेनॉल बन गया। अब इसकी क्रिया विधि कैसे किया जाता है, क्रिया विधि में लिखता हूं, क्रिया विधि में मैं बताऊं सबसे पहले क्या होता है, NaOH जो होता है ये Na+ आयन में और OH- आयन में टूट जाता है, Na+ आयन में OH- आयन में टूट जाता है। और सबसे इससे फर्स्ट में होता है, चरण फर्स्ट में स्टार्टिंग स्टेप में क्या होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड HPHO लिया जाता है, ये लिया जाता है, और OH इस पर अटैक करता है फास्टली, तेजी से करता है। क्या करता है, तेजी से, तीव्र गति से, तेजी से नहीं लिखता हूं, तीव्र गति से लिखता हूं, और तीव्र गति से करता है, ये यहाँ पर अटैक करता है, ये ऐसे चला करता है। ये बन गया क्या, HCO पर माइनस आयन, यहाँ पर H है तो ये OH हो जाता है, इस तरीके से बन जाता है। चरण सेकंड में क्या करता है, चरण सेकंड में ये क्या, इसको उठाते हैं, इस इंटरमीडिएट को उठाते हैं, इस इंटरमीडिएट को उठाते हैं, यहां से हाइड्राइड आयन अगले मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर हो जाता है। यहां से HCO पर माइनस आयन और ये H है, ये OH है, और अगला अणु जो होता है HCOH हो जाता है। यहाँ से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है, ये हाइड्राइड आयन में ऐसे माइनस आयन बन गया, और ये हाइड्राइड आयन यहाँ ट्रांसफर होता है और ये ऐसे टूट जाता है। अब हाइड्राइड आयन में ये मैंने बताया ये तीव्र गति से हुआ, FCRO धीमी अभिक्रिया, FCROW फ्लो होता है, फ्लोली धीरे धीरे हाइड्राइड आयन इस पर ट्रांसफर हो जाता है, और ये बनता क्या है HC, और जब ये माइनस आया यहाँ प्लस आया तो ये ऐसे डबल बॉन्ड बन जाता है, ये डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर एक OH को ऐसे लिख दिया, और ये क्या बना, ये HCO पर माइनस आयन चला जाएगा,
एच आ जाएगा, एच आ जाएगा, ये हो जाएगा मेथॉक्साइड आयन। मेथिल ग्रुप का ऑक्सीजन लगा, मेथॉक्साइड आयन, मेथॉक्साइड आयन, मेथॉक्साइड आयन बन गया। ये बन गया फार्मिक एसिड, FORMIC, फार्मिक एसिड बन गया। अब फार्मिक एसिड है, एक फार्मिक एसिड है, ये H को रिलीज करेगा। ये अगले चरण में करता हूं, चरण थर्ड में लेता हूं, इन दोनों को उठाता हूं, HCOOH प्लस HCO पर माइनस आयन HCH। अब ये होता क्या है, यहाँ से H रिलीज करता है और H जो है ये ऐसे यहाँ जुड़ जाता है, ये हो जाएगा HCO पर माइनस आयन और ये बन गया CH3OH, ये बन गया मेथेनॉल, METHANOL, मिथेनॉल बन गया। ये फार्मेट आयन बन गया। फार्मिक अम्ल था ये कौन अम्ल था, फार्मिक अम्ल था, फार्मिक एसिड था और बन क्या गया, फार्मेट आयन बन गया, फार्मेट आयन बन गया। अब यही फार्मेट आयन HC डबल बॉन्ड ऊपर माइनस आयन, जो Na बचा है Na फिर रिएक्शन कर जाएगा, ये बन जाएगा HCOO Na प्लस, ये सोडियम फार्मेट बन जाता है, सोडियम फार्मेट बन जाता है, सोडियम फार्मेट। इस तरीका से मैं कैनी-जारो अभिक्रिया को एक्सप्लेन किया, कैनी-जारो अभिक्रिया को एक्सप्लेन किया और क्रिया विधि लिखा। कैनी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कैनी-जारो अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें एल्डिहाइड के ऐसे एल्डिहाइड लिए जाते हैं, ऐसे एल्डिहाइड के दो अणु लिए जाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और एक एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे एल्डिहाइड अणु का अपचयन होता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो यदि स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है तो वो सोडियम का लवण बना लेता है, उस एसिड का सोडियम का लवण बना लेता है और जिसका अपचयन होता है वो एल्कोहल बना लेता है। इस तरीका से मैंने ये फार्म क्या नाम है इसका, HCHO, इसका नाम एल्डिहाइड होता है, फार्मेल्डिहाइड होता है, फार्मेल्डिहाइड होता है। फार्मेल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लेते हैं और ये सोडियम फार्मेट बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है। क्रिया विधि कैसे होती है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आयनाइज होता है, Na प्लस आयन में, OH माइनस आयन में। यही OH माइनस आयन इस एल्डिहाइड अणु पर अटैक करता है, अटैक करने के बाद इस तरीका से बन जाता है और ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल पे इस इंटरमीडिएट जो बना है यहाँ से हाइड्राइड आयन, H पर माइनस आयन हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ, अगले मॉलिक्यूल पर, अगले पर अटैक ट्रांसफर हुआ हाइड्राइड आयन, स्लोली धीरे धीरे ये बन जाता फार्मिक एसिड, ये यहाँ से निकला यहाँ जुड़ा और ये बन गया क्या नाम है, ये इस पे डबल बॉन्ड हुआ, ये बन गया फार्मिक एसिड और ये बन गया मेथॉक्साइड आयन, ये बन गया हमारा मेथॉक्साइड आयन, ये मेथॉक्साइड आयन बन जाता है। और पुनः क्या होता है, मेथॉक्साइड आयन और ये फार्मिक एसिड से प्रोटॉन रिलीज होता है, ये बन जाता मेथेनॉल, ये बन जाता फार्मेट आयन और फार्मेट आयन पुनः Na से रिएक्शन बंद करता है, सोडियम फार्मेट बन जाता है। इस अभिक्रिया को कैनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को कैनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं।
अब मैंने ये लिया अणु जो लिया है ये एलिफैटिक अणु लिया है। यदि मैं इसमें एरोमेटिक वाले का भी लेकर के क्रिया दिखा सकते हैं। मैंने इसका ये भी ले लेता हूं, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है। मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेता हूं, ARO या फिर ATI एरोमेटिक एल्डिहाइड लेता हूं। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी जैसे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रमाण उपस्थित होता है, मैंने इसको लिया। इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है? बेंजल्डिहाइड। BENZALDEHYD ये बेंजल्डिहाइड होता है। इनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रमाण नहीं होते हैं। दो अणु ले लेते हैं, दो यहीं बढ़ा दिया और ये Na 50% NaOH के साथ रिएक्शन कराया, दो अणु बना है, एक अणु का बन जाता है हमारा Fa बन जाता है ONA बन जाता है और दूसरे अणु का बन जाता है CH2OH। ये अल्कोहल बन जाता है। ये क्या बन जाता है? फार्मिक अम्ल का बेंजोइक एसिड का सोडियम का लवण बना लेता है, ये लवण बन जाता है। ये एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल बना लेता है। और अगला एक रिएक्शन होता है ये भी कैनिजारो क्रिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कैनिजारो क्रिया रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा एक अपक्रिया होता है क्रॉस कैनिजारो क्रिया, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया, इसमें क्या चीज होता है? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया जाता है, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड लिया जाता है। एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया जाता है, ये एलिफैटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड मैंने लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया और दूसरा लिया एलिफैटिक एल्डिहाइड HCOH। इसमें जो होता है 50% ये भी 50% NaOH के साथ क्रिया करता है। जो इसमें कम क्रियाशील होता है, जो इसमें दो एल्डिहाइड है, जो कम क्रियाशील होता है उसका क्या होता है? अपचयन हो जाता है। जो ज्यादा क्रियाशील होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसमें ये इसका मैं बना देता हूं, ये CH3 इसका बना देता हूं मैं, इसका बना देता हूं मैं ये इसका मैं O कर देता, CH2OH बनता है। इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया? अपचयन हुआ। अपचयन होकर इसका अपचयन हुआ, इसका क्या हो? कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील ये अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील। और अधिक क्रियाशील वाले का ऑक्सीकरण हो जाता है, ये हो जाता है HCOO Na बन जाता है। इस अपक्रिया को कहते हैं क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। इसका नाम है बेंजील एल्कोहल, इसका नाम होता है बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। इस तरीका से हम कैनिजारो अपक्रिया को बताया, इस तरीका से कैनिजारो अपक्रिया को बताया, जो कि यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% पॉसिबिलिटी है आने का। आप लोग इसको
केयरफुल्ली लर्न कर लीजिए। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आता हूँ एल्डाल कंडेंसेशन को लेकर के, वो की महत्वपूर्ण रिएक्शन है। मैं एल्डिहाइड और कीटोन की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है मैं उसको बता रहा हूँ। ये रिएक्शन आ सकता है एग्जाम में, तैयार करिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।